हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के न्यू प्रैक्टिस सेट को हिंदी के हम शुरू करते हैं। ये हिंदी के जो भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं वो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हैं। आपको अगर हिंदी की तैयारी करनी है तो आप इन प्रैक्टिस सेट को रोज़ के रोज़ लगाते रहिए, तो आपकी हिंदी बिल्कुल ही कवर हो जाएगी। चलिएगा आगे देखते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का कुछ मोटिवेशन इस प्रकार है। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का होता है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। क्या कह रहा है? रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस नी श्रेष्ठ पावे, उद्धारक चाहे तो आस आवे, यही रहे तो आवे। किस रस का उदाहरण है? बताना है। ये जो आपकी पंक्तियाँ दी हुई हैं इनमें कौन सा रस होगा? संयोग संगार रस होगा, वियोग संगार रस होगा, भयानक रस होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भयानक की तो कोई कंडीशन ही नहीं दिख रही है। ठीक है। रे मन आज परीक्षा तेरी, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वियोग संगार को दर्शाया गया है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शब्दास, अब के कवि खकोत सम जहतय करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अलंकार। अनुप्रास हो जाएगा, यमक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा होगा, या फिर विरोधाभास होगा? बताइएगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अलंकार पूछा जा रहा है। सूर सूर दो बार दिया हुआ है, तो जब कोई भी शब्द दो बार दिया होता है, जब उसका अर्थ अलग अलग निकले, एक सूर का अर्थ क्या है? सूरदास है। दूसरे सूर का अर्थ क्या दिया हुआ है? तो दूसरे सूर का अर्थ होगा सूर्य। क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यमक। जहाँ पर कोई भी शब्द दो बार रिपीट हुए हो परंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार अलग निकले, तो वहाँ पर कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए, में कौन सा अलंकार है? बताइए। अतिशयोक्त होगा, भ्रांतिमान होगा, संदेह होगा, या फिर प्रतीप होगा? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर पाए महावर देन को नाइन बैठी, यहाँ पर भ्रांतिमान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भ्रांति यहाँ पर प्रकट की जा रही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, इनमें तद्भव शब्द बताइए। एक होता है तद्भव, दूसरा होता है तत्सम। तो तत्सम में कौन सा आता है? तत्सम होता है उसके जैसा, अर्थात किसके जैसा? अर्थात संस्कृत जैसा। तो तत्सम में कौन से शब्द आते हैं? संस्कृत वाले आते हैं। और तद्भव में कौन से आते हैं? हिंदी वाले आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, हमने आपको बताया था, कुछ शब्द हमने आपको बताए थे जिससे कि आपको तत्सम पहचानने में सुविधा होगी। शा हो गया, छा हो गया, खा हो गया। इसी तरह से एक बा सिंपल होता है, एक पेट चीरा हुआ होता है। तो जो चीरा हुआ पेट का बा होता है वो किस में चला जाता है? वो तद्भव होता है। और जो खाली होता है वो तत्सम होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ये जो सुरंग दिया हुआ है ना, ये सुरंग आपका तुर्की शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता। पकवान को पकवान कहते हैं, मिष्ठान को मिठाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मिठाई कहते हैं। तो इनमें जो तद्भव है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजरंग यहाँ पर तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें कोई विदेशी शब्द नहीं है? घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था, कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, मेरी बस यात्रा बहुत ही सुविधाजनक रही, उसने रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में आधा घंटा लगा दिया। तो इनमें पूछा विदेशी शब्द नहीं है, तो देखिए स्कूल है,
बस है, रेलवे है, ये तीनों ही आपके कैसे शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं। तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, इसमें कोई भी अंग्रेजी शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। बताना है इनमें से सर्वनाम से बनी हो और भाववाचक संज्ञा हो। तो देखिए ये किससे बना है, सम से बना है, ये मम से बना है, ये बड़ से बना है, ये लड़कपन यानी कि लड़का से बना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए समता जो है सम से बना है तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। दूसरा आपका ममता दिया, ये सर्वनाम हो गया। तीसरा बड़प्पन विशेषण हो गया और चौथा लड़कपन यानी कि लड़कापन से बना है तो ये संज्ञा हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन बताइए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन पूछ रहा है। तुझे होगा, तुझमें होगा, तेरे होगा या फिर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन बताना है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन हो जाएगा, तू तो कह नहीं सकते तो क्या बनेगा उससे, तुम्हें। तुम्हें बहुवचन में आता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। पूछ रहे हैं किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। गुरुजी आएंगे तो अध्ययन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। क्या कह रहे हैं, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। पूछा जा रहा है हेतु हेतु मत, तो इसमें कौन सा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है बताइएगा। निम्नलिखित में से जो सकर्मक क्रिया है वो किस में है। रामू सदा रोता रहता है, हरीश छत पर रहता है, माधव सोता है या फिर चंदन ने सब्जी खरीदी। हमने आपको बताया है सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए जो भी क्या का आंसर सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। देखते हैं। रामू सदा रोता है, रामू क्या करता है, रोना तो क्रिया हुई, रामू सदा रोता रहता है, रामू सदैव क्या करता है, रोता रहता, रोना क्रिया थोड़ी ना हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हरीश छत पर है, हरीश कहाँ है, छत पर है, इसमें क्रिया नहीं लगी है। माधव सोता है, सिंपल है। चंदन ने सब्जी खरीदी, सब्जी और खरीदने से पहले सब्जी, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, या फिर सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो सभी कैसी होती हैं, सकर्मक क्रियाएं भी होती हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है बताइए। पूछा जा रहा है विशेषण नहीं है, ग्रामीण है, दैनिक है, भारतीय है या फिर मनुष्य, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण नहीं है। क्योंकि इसके जैसे बहुत सारे मनुष्य ऐसा इंसान है जिसके जैसे बहुत सारे होते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, जातिवाचक में, तो ये विशेषण होने से रहा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को है वाक्यांश में कौन सा कारक है। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें बताना है कि वाक्यांश में कौन सा कारक है।
तो अधिकरण में आपके कौन से आते हैं, में और पर आता है। इसी तरह से आपके करण में क्या आते हैं, के, द्वारा या फिर से आता है। तीसरा जो आपका संप्रदान में क्या आता है, तो संप्रदान में के, लिए या फिर को आता है। इसी तरह से आपका कर्म में को आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईश्वर ने उसे सुनने को, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि संप्रदान कारक हो, कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। चैन की बंसी बजाते हैं, दांत दबाते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात करने, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। पूछा जा रहा है ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दांतों तले उंगली दबाते हैं। क्या करते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं। अगला देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जगत शब्द में लिंग होगा, बताना है जगत में कौन सा लिंग होगा। पुल्लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। किसमें पूछा जा रहा है, जगत शब्द में पूछा जा रहा है। तो जगत शब्द में राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जगत शब्द में लिंग कौन सा हो जाएगा, तो जगत आपका कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है। कौन सा पूछा जा रहा है, करण तत्पुरुष समास। जीवन मुक्त में, पथभ्रष्ट में, रोगग्रस्त में या स्वर्ग पतित में। देखिएगा जीवन मुक्त यानी कि जीवन से मुक्त, क्या कहेगा, जीवन से मुक्त होगा, जीवन से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। पथभ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट होना, पथ से अलग होना। रोगग्रस्त तो रोग के द्वारा ग्रस्त होंगे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोगग्रस्त यानी कि रोग के द्वारा ही तो ग्रस्त होंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है, बताइए। कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। महाजन, कष्टसाध्य, यथाशीघ्र, शीघ्र या फिर पीताम्बर। किसका पूछा गया है, कर्मधारय समास का पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया महाजन यानी कि महान है जो जन, तो कर्मधारय का आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। महाजन का मतलब ये होता है महान है जो जन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है। पूछ रहे हैं किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है। संविधान, धनंजय या फिर वाम धनीश, धन गज। बताइएगा किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वाम धन ईश का सही विच्छेद नहीं हुआ है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं। पूछ रहे हैं वे कौन से प्रत्यय हैं जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को ही बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जवाब बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि तद्धित प्रत्यय होते हैं। वे कौन से प्रत्यय होते हैं, वे आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, क्या बताना है, भाववाच्य से संबंधित वाक्य बताना है जिसमें भाव हो। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता है, लोग खुलकर हंस नहीं रहे हैं, रामचरितमानस ग्रंथ गुलमी तुलसी द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, भाववाच्य बताना है ना, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। चलिएगा अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, बताइएगा। व्याकरण की दृष्टि से बताना है शुद्ध वाक्य। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है,
शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी होगा। आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस है। बताइएगा चारों में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। चलिए, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सपोर्ट भी करिएगा गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।